हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे इधर नंदिनी आती है नैति के पास। तभी नैति कहते हैं कि मैं जानता हूँ मैं बाहर नहीं जा पाया क्योंकि मैं अक्षरा को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता हूँ, उन्हें मेरी ज़रूरत है। और नंदिनी से कहते हैं कि मैंने तुम लोग की बातें सुनी। इधर आप देखेंगे अक्षरा रो रही होती है, अकेले में उसे वही सब बातें याद आ रही होती हैं नंदिनी की कही हुई, और सोचती है कि हाँ, उसने कहा था जब वो कर सकती तो मैं क्यों नहीं। लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा होता है और अक्षरा अपने आप को मजबूत करते हुए उठती है और खड़ी होती है। इधर आप देखेंगे कि नंदिनी की माँ भाभी माँ बैठी हुई थी। तभी रुक्मणी जी कहती हैं कि कितना बुरा समय आ गया है, एक तरफ आपकी बेटी भी चल नहीं पाती ठीक से और दूसरी तरफ आपकी बहू भी अब देख नहीं सकती है। कि आप तो पहले से ही दुखी थी और आपकी बहू के साथ ये हो गया और बड़ा दुख मिल गया आपको। आप तो अच्छे से समझती होंगी ना, और बेटी को तो इतने अच्छे से आपने संभाला ही है, अब बहू को भी संभालना होगा। अभी तक तो आपकी बेटी थी, अब एक बहू का दुख भी आप समझ सकेंगी क्योंकि मैं भी एक सास हूँ और मेरी बेटी भी अपाहिज है। मुझे भी बहुत दिक्कतें होती थी शुरू शुरू में, लेकिन मैं संभल गई। आपको भी होंगी, आपको तो ज़्यादा होंगी क्योंकि वो तो देख नहीं सकती है, अंधी है। और इधर रुक्मणी जी बहुत बुरी बुरी बातें बोले जा रही होती हैं अक्षरा और नंदिनी के लिए। तभी मिष्टी आते हुए कागज फेंक के मारती है। तभी रुक्मणी जी कहती हैं देखो इस बच्चे की, देखो कैसे मुझे मार रही है। तभी मिष्टी कहती है आप चुप रहिए, देखिए अब मेरी ताई जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और आप ज़्यादा बोली तो आपकी आंखें मैं तो चाहती हूँ निकाल के मेरी ताई जी के लगा दी जाए। और इधर रुक्मणी जी कहती हैं देखा कैसे बोल रही है, ये संस्कार है इसके। तभी फिर मिष्टी कहती है कि आप ज़्यादा मत बोलिए, इतनी तेज बोल रही हैं, ताई जी सो रही हैं, उनको डिस्टर्ब होगा। इस बात पे रुक्मणी जी कहती हैं देखो ये बच्ची ऐसे बोल रही है और इसे कोई चुप तक नहीं करा रहा है, सब खड़े हुए हैं। तभी मोहित कहता है तो माँ आप भी क्यों नहीं चुप हो जाती, आप भी तो बड़े होकर बोले जा रही हैं ना। तभी रुक्मणी जी कहती हैं कि हाँ गलत क्या बोल रही हूँ, सही तो बोल रही हूँ ना, अंधी हो गई है, अब अंधी है तो अंधी ही कहूँगी ना। तभी भाभी माँ रुक्मणी जी को एक चाटा मार देती हैं और सभी लोग देख के शॉक्ड हो जाते हैं और सभी सोचते हैं ये कैसे हो गया। तभी भाभी माँ कहती हैं बस बहुत हो गया, आपने बहुत कह लिया और मेरे बर्दाश्त होने की सारी हदें टूट गई हैं। अब अभी तक तो आप मेरी बेटी के लिए ही कहती रही थी, मैं बर्दाश्त करती रहती थी। जब भी आप यहाँ आती थी हमेशा कहती थी कुछ ना कुछ और मैं बर्दाश्त करती रहती थी। लेकिन अब आप मेरी बहू के लिए कह रही हैं, आप अपनी बहू को कुछ भी कह सकती हैं, उस पर मेरा जोर नहीं, लेकिन मैं अपनी बहू के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगी। और मेरी बहू ठीक हो जाएगी, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। मेरी बहू अपाहिज नहीं है और ना ही मेरी बेटी है। अपाहिज तो आपकी सोच है, जो आप ऐसा सोचती हैं। और मुझे अपने आप पर भी बुरा लग रहा है कि मैं आपकी सोच को नहीं बदल पाई। और वो इधर भाभी माँ मोहित जी से माफ़ी मांगती हैं। तभी मोहित जी कहते हैं आप हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, नंदिनी यहीं है, मैं माँ से मिलके आता हूँ। इधर आप देखेंगे तभी अक्षरा नीचे उतर के आ रही होती है। नायरा कहती है मम्मा, और सभी लोग अक्षरा को देखकर खुश हो जाते हैं। मिष्टी जाती है और ताई जी के अपने गले लग जाती है, कहती है अरे अब आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो, अभी तो ताई जी नहीं थी तो कितनी फिक्र कर रहे थे। तभी अक्षरा कहती है मिष्टी सब लोग यहीं हैं क्या। तभी मिष्टी कहती है हाँ ताई जी सब यहीं हैं, आपकी मम्मा पापा मम्मी सब यहीं पे हैं। तभी अक्षय खड़े होकर राधा कृष्णा करती है और कहती है कि आप सब लोग भी यहाँ पर बैठ जाइए। इधर नक्श कहता है कि मम्मा मैंने और नायरा ने सबके लिए चाय बनाई है, आपके लिए ले आऊँ। तभी अक्षय कहती है हाँ। इधर नक्श और बाकी सभी लोग चाय लेकर आते हैं। अक्षय सभी से कहती है कि आप लोग को बहुत तकलीफ़ हुई होगी ना, पहले तो मैं हॉस्पिटल में रही और फिर घर में, और मेरी फिर ये हालत हो गई, बहुत तकलीफ़ हो रही होगी ना आप लोग को, मगर फ़िक्र मत करिए सब ठीक हो जाएगा। नैतिक कह रहे थे, डॉक्टर ने कहा है मैं थोड़े दिनों में ठीक हो जाऊंगी।
तभी नैतिक कहते हैं हाँ आप अक्षय जल्दी ठीक हो जाएंगी, थोड़े दिनों की बात है। इधर नक्श अपनी मम्मा को चाय देता है, कहती लीजिए ना मम्मा चाय लीजिए। और अक्षरा चाय लेती है, तभी चाय हाथ से छूट जाती है और नीचे गिर जाती है। अक्षरा खड़ी हो जाती है एकदम से, कहती है अरे मिस्टी ठीक तो हो ना, डुगू तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना, मिस्टी तुम्हारे जला तो नहीं ना डुगू। और रोने लगती है, कहती मैं कुछ भी नहीं कर सकती खुद से, मैं एक काम नहीं कर सकती हूँ, देखो ना मैं चाय का प्याला तक नहीं पकड़ सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और रोने लगती है। सभी लोग देख के दुखी हो जाते हैं और नक्श मन में ही सोचता है कि वो इंसान मुझे मिल जाए जिसने मम्मा की ऐसी हालत की है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी नक्श कहता है सॉरी मम्मा, मेरे कारण हुआ, मुझे ही समझना चाहिए था आपको, कब का प्याला सही से पकड़ाना चाहिए था, और मैंने ही पहले आप पकड़ नहीं पाई थी और मैंने छोड़ दिया। इधर नायरा भी कहती है मम्मा आप बिल्कुल परेशान मत होइए, अब हम दोनों लोग मिलके आपको चाय पिलाएंगे। इधर नक्श और नायरा दोनों अक्षरा को चाय पिलाते हैं। आगे आप देखेंगे तभी एक पार्सल आता है। महाराज जी कहते हैं ये पार्सल आया है। तभी करिश्मा कहती है अरे ये तो वही है, इधर भाभी की मेडिसिन होंगी। और वो खोलते हैं, उसमें मेडिसिन होती है और एक स्टिक होती है। तभी नैतिक कहता है ये किसने मंगाई है। तभी करिश्मा कहती है क्यों भैया, ये तो लिखी हुई है ना डॉक्टर ने। तभी नैतिक कहते हैं हाँ तो लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी। तभी करिश्मा कहती है मैंने मंगाई है भैया, मुझे लगा जैसे सारी दवाइयाँ की ज़रूरत पड़ेगी इसकी भी पड़ेगी। लेकिन नैतिक कहते हैं नहीं, मैंने कहा ना करिश्मा, मुझे गलती हो गई तुम पर ये जिम्मेदारी डाल के, मुझे देनी ही नहीं चाहिए थी। तभी करिश्मा कहती है कि मैंने तो ये सोचा शायद भाभी की हेल्प करेगी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। हर समय हम लोग कोई साथ में तो नहीं रह सकता ना, जब भाभी अकेली होंगी ना तब के लिए है। लेकिन नैतिक कहते हैं नहीं करिश्मा, मैं हमेशा अक्षरा के साथ रहूँगा हर समय, और अक्षरा को इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। तभी अक्षरा कहती है क्या है। तभी करिश्मा कहती है कि भैया ये स्टिक मैंने इसीलिए मंगाई थी। अक्षरा ये बात सुनकर थोड़ा उदास हो जाती है। तभी नैतिक कहता है मैं अक्षरा के साथ हमेशा रहूँगा, उसके साथ हम सब हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तभी राजवन्ना कहते हैं वैसे करिश्मा जो कह रही है वो गलत नहीं कह रही है बेटा, लेकिन हाँ ये बात जच नहीं रही है। तभी नैतिक माफ़ी मांगता है करिश्मा से, कहता है करिश्मा मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन सच में इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अक्षरा के साथ हमेशा हूँ। और मेरी सीता ने बहुत अग्नि परीक्षाएं दी हैं, अब उसके राम की बारी है, अब मुझे भी एक बार राम बनना है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।